जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में लाए हैं आपके लिए क्लास 10th में 5 मार्क्स में पूछे जाने वाले प्रश्न, जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ग्राफ ग्राफ हमेशा 5 मार्क्स में आता है और हर सेट में एक क्वेश्चन ग्राफ का मिलेगा ही मिलेगा। तो देखते रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, और आपके सामने हम ग्राफ को कैसे मान निकालना है और ग्राफ पे कैसे खींचना है सभी बताएंगे। तो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको लिखे समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे 2 मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, जिसे हम आलेखीय समीकरण भी कह सकते हैं। लिखा हुआ है आपके सामने x प्लस 3y बराबर 6। आप इसे सॉल्व करिए। अब x कैसे लिखेंगे? बराबर 6 इधर है प्लस में, इधर आ जाएगा तो यानी दाईं तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा 3y। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके पीछे में अगर कोई गुणांक रहता तो उसे हम इधर बट्टा में ले चलते, लेकिन अब नहीं है कुछ तो हम मान सारणी निकालेंगे। ठीक है, इसे सामने में ही निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, मान सारणी। इसमें x लिखते हैं और इसमें y लिखते हैं। अब आप देखिएगा, हमें इसमें अगदी हम कहते हैं, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसमें हम y की जगह 2 रख लेते हैं। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, और 6 पीछा में प्लस में, आगे में माइनस में, तो बताइए क्या हो जाएगा? 0। फिर हम कहते हैं y की जगह आप क्या रखिए? 0 रखिए, यानी 3 को 0 से गुणा करिएगा पूरा क्या हो जाएगा? 0। 6 में से 0 घटाएंगे तो अभी इसमें क्या रहेगा? 6 ही रहेगा। अब चलते हैं हम समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 देखिएगा लिखा हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 12 लिखा हुआ है। 2x को 2x लिखेंगे, बराबर 12 को 12 लिखेंगे, माइनस से इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में 3y हो जाएगा। इसलिए x बराबर क्या लिख सकते हैं? 12 प्लस 3y बट्टा 2। फिर हमें निकालना है मान सारणी। तो देखिए मान सारणी, मान सारणी के लिए आपको एक थोड़ा सा डायग्राम बनाना होगा, यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें x लिखिएगा, इसमें y लिखिएगा। यदि हम y की जगह -4, कुछ भी आप रख सकते हैं। ठीक है, -4 हम कहते हैं अगर आप रखिए तो क्या हो जाएगा? सोच के रखना है। 3 चौका 12 यानी -12 हो जाएगा, पीछे में 12 है तो क्या हो जाएगा? 0। अब सोच के रखिए, कुछ भी रख सकते हैं, या हम कहें y की जगह -2 रख लीजिए तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और 12 में से 6 चला जाएगा तो 6 बचेगा। सॉरी, 2 से भाग भी देना है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे हम -4 रखे तो क्या हुआ? 3 चौक 12 यानी -12 हुआ, आगे में पीछे में था प्लस में 12, दोनों क्या हो जाएगा? 0। 0 में 2 से भाग दीजिएगा तो भी 0 ही आएगा। अब यहाँ पे हम क्या रखे थे? -2 रखे थे। 3 दूनी 6 यानी -6 हो जाएगा, 12 में से 6 हो जाएगा तो 6 बचेगा, और 2 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अब हम देखेंगे कि इन मान को हम ग्राफ पर कैसे निरूपित करेंगे। तो अब देखिए, आप जानते हैं एक बात कि x और y में से यदि कोई जैसे कह लेते हैं कि यदि x का कोऑर्डिनेट यानी x यदि 0 है तो जो मान होगा वो y अक्ष पर स्थित होगा। यदि y कोऑर्डिनेट 0 है तो x अक्ष पे वो बिंदु क्या होगा? स्थित होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 2 है, तो ये जो बिंदु होगा कहाँ पे स्थित होगा? देखिएगा, कोऑर्डिनेट x का वैल्यू क्या है? 0 है, तो 0 हमेशा यहाँ पे होता है। y का मान 2 है तो 2 प्लस में है तो यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, यानी x का वैल्यू 2 हो गया, y का वैल्यू x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2 हो गया, यहाँ पे है। अब देखिए x का वैल्यू 6 है और y का वैल्यू 0 है, तो ये किस अक्ष पे रहेगा? तो ये रहेगा x अक्ष पे। तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 6, तो x पे आपको दिख रहा होगा कि 6 तक है नहीं, तो हम थोड़ा इसे बढ़ा सकते हैं आगे। ठीक है,
ठीक है। 6 है तो हम यहाँ पे दर्शाएंगे, यहाँ पे 6, ये हो गया x का मान 6, y का मान 0। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसे, पहले इसको हम क्या कर लेंगे, मिला लेंगे, तो ये इस होके ग्राफ निकलेगा। ठीक है, तो हाथ से थोड़ा खींचने में टेढ़ा हो सकता है, बट आप स्केल का प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल ये सीधा खिंचाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। इस पे आप समीकरण को लिख सकते हैं, समीकरण हो जाएगा x प्लस 3y बराबर 6। ठीक है, अब आगे बात करेंगे समीकरण 2 का, जो यहाँ पे मान सारे निकला है, x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू -4 है, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -4, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, -4। x का मान 3 है और y का मान -2 है, x का मान 3, y का मान -2 है। दोनों में से जब कोई शून्य ना हो, यानी 0 ना हो, तो कभी भी ये जो कोऑर्डिनेट है निर्देशांक के, कभी भी किसी अक्ष पे नहीं होगा, किसी तल में ही होगा। तो x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू -2 है, तो ये -2 हमेशा आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा, और 3 अपने और इससे मिलने के लिए नीचे की ओर बढ़ेगा, तो हमेशा दोनों कहाँ पे, यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, ये दिखाने के लिए आपको हम डॉट डॉट करके प्रयोग किए, ग्राफ कॉपी पे हमेशा बहुत सारा लाइन रहता है, वहाँ पे दिख जाएगा। तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -2 हो जाएगा। अब ये ग्राफ कैसे कटेगा, देखिएगा, ये बिंदु को और इस बिंदु को आर पार करते हुए चलेगा। इस पर आप समीकरण को लिख सकते हैं। ठीक है, यहीं लिख देते हैं, समीकरण हो जाएगा 2x - 3y बराबर 12। तो इस प्रकार यहाँ पे आप देखें कि ग्राफ को आपके सामने कैसे खींचना है और समीकरण को कैसे हल करना है, ये सभी आपके सामने किया गया, और आप उम्मीद करते हैं कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं हम अगले ग्राफ, एक और 2-3 ग्राफ आपके सामने लाएंगे, और उसे हम इसी प्रकार सॉल्व करके दिखाएंगे, और ग्राफ को भी हम क्या करेंगे, निरूपित करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।